नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज फिर एक कहानी के साथ आपके सामने हूँ। आज की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारी ज़िंदगी में हमारे क्या रूल्स होने चाहिए, क्या इंटीग्रिटी होनी चाहिए, हमें बताती है। एक व्यापारी था, वो चले जा रहा था एक मार्केट से चलते चलते वो एक डेजर्ट में पहुंच गया। अचानक उसकी नज़र जो है एक बहुत ही खूबसूरत ऊंट पर पड़ी और वो व्यापारी हमेशा से ही एक ऊंट खरीदने का इच्छुक था। वो चाहता था कि उसके पास में एक ऊंट हो। वो ऊंट वाले के पास में गया और ऊंट वाले से बात करी। जो ऊंट बेच रहा था वो भी बहुत अच्छा व्यापारी था। दोनों ने आपस में बातचीत करी, दाम को लेकर बार्गेनिंग करी और कुछ ही देर के बाद एक प्राइस पे दोनों ने म्यूचुअली अग्री किया और डील हो गई। व्यापारी अपना ऊंट लेकर बहुत ही ज्यादा खुशी से अपने घर को लौट आया। घर पे आते ही उसकी नौकर ने उसे जलपान कराया। जैसे ही उसने जलपान कराया तो व्यापारी की नज़र उस ऊंट पे पड़ी और उसने बोला, इसके ऊपर ये जो ताम झाम लगा हुआ है, इससे ये बेचारा बहुत परेशान हो रहा होगा, बहुत भारी लग रहा है। तुम एक काम करो, ये सब उतार दो, जब ज़रूरत होगी तो हम फिर से लगा देंगे। तो उसका जो सेवक था उसने बोला, ठीक है मालिक। वो गया और उसने ऊँट के ऊपर से वो सब निकाल दिया। लेकिन ऊँट की वो जो गद्दी होती है उसके नीचे उसे एक पोटली मिली। उसने जैसे ही पोटली खोली, उस पोटली के अंदर बेशकीमती हीरे, मोती और तरह तरह के रत्न उसे मिले। वो भागा भागा अपने मालिक के पास आया और उसने बोला, ये देखिए, इसमें तो कितने सारे बेशकीमती जवाहरात हैं। आप ऊंट क्या लेके आए? ऊंट के साथ में आपको ये बेशकीमती जवाहरात भी मिल गए। उस व्यापारी ने बोला, नहीं, ये जवाहरात मेरे नहीं हैं, ये मैंने नहीं खरीदे हैं। मैंने केवल ऊंट खरीदा है, वो भी बहुत अच्छे दामों में। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर ये जवाहरात मैं रख लेता हूँ तो ये गलत है, क्योंकि इसकी कीमत मैंने अदा नहीं की है और ना ही ये मुझे बिलोंग करता है। उसका जो सेवक था उसने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, उसे थोड़ी ना मालूम है और उसकी गलती है, उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि उसने कहाँ रखे थे, कौन से ऊँट में रखे थे। आप क्यों देने जा रहे हैं? कौन देता है आज की दुनिया में? ये हमारी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, आपको कितना धनवान बना सकता है। उसने एक बार फिर से सोचा और उसके अंदर से एक ही आवाज़ आई, जो मेरे रूल्स बनाए हुए हैं, जिन पे मैं चलता हूँ, जो मेरी इंटीग्रिटी है, वो मैं किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और वो वहाँ से अपने घर से फिर से उसी व्यापारी के पास निकल जाता है। शाम ढलते ढलते वो उस व्यापारी के पास पहुँचता है और उसे वो जेवरात से भरा हुआ पोटली जो थी वो उसको देता है। व्यापारी उसे देखकर इतना खुश हो जाता है। एक्चुअली व्यापारी को याद भी नहीं था कि उसने अपनी जवाहरात से भरी हुई पोटली उस ऊंट के अंदर छुपाकर रख रखी थी, लेकिन वो ये बात भूल गया था और उसने वो ऊंट उस व्यापारी को बेच दिया। लेकिन उसके बाद भी उसे याद ही नहीं आया। लेकिन जैसे व्यापारी उसके पास पहुंचा तो वो अचंभित रह गया कि आज के ज़माने में भी इतनी ईमानदारी कायम है। और जैसे ही उसने उस व्यापारी को देखा और उस पोटली को देखा, उसने व्यापारी को शुक्रिया अदा किया। फिर जो ऊँट जिसका ऊँट था, उस व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को, जिसने पोटली लौटाई, उसको खुश होकर बोला, आप इतनी दूर से अपने घर से वापस अपना समय लगाकर मुझे ये बेशकीमती पोटली लौटाने आए हैं। इसमें से मैं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ जवाहरात उपहार स्वरूप दे दूँ। तो व्यापारी ने बोला, जी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे बहुत ही सुंदर ऊँट दिया, मुझे बहुत ही किफ़ायती दामों में मिला। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो जो शख्स था वो बार बार जिद करने लगा, जोर देने लगा कि नहीं, आप कुछ तो इसमें से रख लीजिए। तो व्यापारी ने उसे बोला, देखिए, यहाँ मेरे घर से यहाँ आते वक्त मैंने पहले ही 2 जवाहरात रख लिए हैं। तो जो दूसरा वाला था उसने उसको अचंभित होकर देखा और उसने फटाक से अपनी पोटली खोली और पोटली खोलकर चेक किया। जब देखा तो पाया कि सारे के सारे जवाहरात तो वैसे ही हैं। तो उसे और आश्चर्य हुआ और उसने उससे पूछा कि सारे के सारे जवाहरात तो वैसे ही हैं, आपने कौन से 2 रत्न रखे हैं?
तो व्यापारी ने उसे उत्तर दिया, मेरी ईमानदारी, मेरी सच्चाई, यही मेरे जीवन के नियम हैं। मैंने इन्हें संभाल के अपने घर से निकलते हुए आपके रास्ते तक पहुंच के पूरा संभाल के रखा और अपने पास एकदम सेफ रख लिया। मैं चाहता तो इसे खो सकता था। मेरे नौकर ने मुझे, मेरे सेवक ने मुझे ये कहा भी कि आप इसे ना लौटाएं, लेकिन उस वक्त मेरा भी ईमान एक बार मुझे सोचने पे मजबूर ज़रूर किया। लेकिन मैंने अपने उन 2 हीरो को चुना जो मेरे जीवन की पूंजी है, जो मुझे खुशी देगा, जो मेरे जीवन का नियम है। उसकी बात सुन के जो दूसरा व्यापारी था जिसने ऊँट बेचा था, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और उसने उसका बहुत 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 धन्यवाद अदा किया और खुशी खुशी उसका सत्कार करके उसे भेज दिया। घर आते हुए उसके चेहरे पे एक इतनी खूबसूरत सी स्माइल थी। उसको लग रहा था मानो उसने कोई गढ़ जीत लिया। क्या उसने सच में गढ़ जीता था? जी हाँ, उसने सच में गढ़ जीता था। क्योंकि जब आपके पास ऐसे ऑप्शन खुद चल के आए और आपके दिमाग में खुद ब खुद ऐसी बातें आ जाए, किसी को पता नहीं चलेगा, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया में सब करते हैं, मैं क्यों ना करूं। उस वक्त आप अपनी ऑनेस्टी को जिंदा रखिए। उस वक्त आप अपनी रूल पे चलिए, अपने बनाए हुए सिद्धांतों को इम्पोर्टेंस दीजिए। उससे बड़ी ताकत, उससे बड़ी खुशी और कुछ हो ही नहीं सकती। तो आज की इस खूबसूरत कहानी को उम्मीद करती हूँ होपफुली आप सब पसंद करेंगे और इसमें से जो मॉरल है उसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारेंगे और इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे और आगे भी लोगों को सुनाएंगे। अगले वीडियो तक के लिए लेती हूँ आपसे विदा। तब तक के लिए रखिए खुद का ढेर सारा ख्याल।